नमस्कार भाइयों, मैं डॉक्टर राजेश पांडे। आज हिंदी की क्लास में ऐसे टॉपिक का मैंने चुनाव किया है जो यूपी टेट, एसआई, यूपीपी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसे रुचिकर बनाने का प्रयास किया है। विलोम विलोम शब्द यहाँ लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे हैं इनका विलोम हमको बताना है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 नंबर विलोम से आ जाता है, तो रट करके विलोम नहीं पढ़ा जाता। शब्द को समझकर आप उसका विलोम बनाइए। देखिए, लंबा लेक्चर ना हो जाए इस नाते तुरंत ही हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि जो अग्रज मान लीजिए है। अग्रज, अग्र माने पहले और जा माने उत्पन्न। जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसका विलोम क्या होगा? तो अनुज होगा, यानी जो बाद में उत्पन्न हुआ है। तो अग्रज का विलोम यहाँ क्या लिखेंगे? अनुज। अपने छोटे भाई को अनुज ले। अनु माने पीछे और जा माने उत्पन्न, तो अग्रज का विलोम हो गया अनुज। अब दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, अनुकूल। अनुकूल का उल्टा होगा प्रतिकूल। अनु माने पीछे, यानी कि जो उसी दिशा में जाए वो अनुकूल है, और जो विपरीत दिशा में जाए वो प्रतिकूल है। जैसे या तो हम किसी के अनुकूल होते हैं या तो हमें प्रतिकूल होते हैं। जैसे पक्ष विपक्ष, वैसे अनुकूल प्रतिकूल। अब अर्जन, अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का होगा व्ययन। अर्जन का होगा व्ययन। व्यय माने खर्च करना, अर्जन माने इकट्ठा करना। एक व्यक्ति अर्जित करता है अर्थ कर्म के बल से। अर्जन माने इकट्ठा करना और व्यय माने खर्च करना। तो अर्जन का सटीक विलोम व्ययन है। अश्लील का सलील होगा। बार बार आप इस शब्द से सुने होंगे कि बड़ा अश्लील कपड़ा पहने हैं ये, बड़ा इसका अश्लील विचार है। तो आ माने नहीं और सलील माने जिसके अंदर शीलता ना हो, गुण ना हो, जिसका तो होगा सलील। असलील का सलील, आ नामक उपसर्ग लग गया। आ माने नहीं, जो सलील नहीं है वह असलील है। तो अर्वाचीन का हो गया प्राचीन। अर्वाचीन का क्या हो गया? प्राचीन। अर्वाचीन माने जो अभी है, नया। और नवीन का पुरातन होगा, नवीन का पुरातन होगा, और अर्वाचीन का प्राचीन होगा। अब देखिए अज्ञ का विलोम, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये शब्द, रटे रहते हैं कि अग्र का अज्ञ का प्रज्ञ, अज्ञ का प्रज्ञ। तो ऐसा नहीं है। अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ भी हो सकता है और सर्वज्ञ भी हो सकता है। अब समझिए, ज्ञा माने जानना, ज्ञा माने जानना। इस ये वर्ण है लेकिन ये शब्द का काम कर रहा है, इसका एक अर्थ है। ज्ञा माने जानना और आ माने नहीं, आ उपसर्ग। तो जो ना जाने वो अज्ञ है। तो इसको विज्ञ, जो जाने वो विज्ञ है, वी लग गया, वी नामक उपसर्ग वी माने। ज्ञा माने जानना, वी माने श्रेष्ठ, जो सही जाने, सभी जाने, वो विज्ञ है। अज्ञ का उल्टा विज्ञ। प्रज्ञ भी से कहेंगे। प्रज्ञ माने जानना, कहते हैं कि प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। प्रज्ञ माने जो जानता है, ज्ञा माने जाना, प्रा उपसर्ग लग गया, प्रज्ञ। तो अज्ञ का उल्टा विज्ञ भी होगा, प्रज्ञ भी होगा, और सर्वज्ञ भी होगा, सर्वज्ञ भी होगा। तो अगर आपसे पूछे परीक्षा में
तो अब ये सब नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसे पूछ ले कि अज्ञ का विलोम कौन नहीं होगा, तो दे दे विकल्प विज्ञ, पर, प्रज्ञ और सर्वज्ञ। और उसके बाद देगा, मान लो कोई दे दे अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ नहीं होगा, विज्ञ भी होगा, प्रज्ञ भी होगा और सर्वज्ञ भी होगा। तो रट के नहीं समझ कर कि अज्ञ का, अज्ञ माने जो नहीं जानता, विज्ञ माने जो जानता है, प्रज्ञ माने जो जानता है, सर्वज्ञ माने भी जो जानता है। तो इस तरह अज्ञ माने जो नहीं जानता, विज्ञ माने जो जानता है, प्रज्ञ माने जो जानता है, सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। तो यानी इस नाते क्रम से लिख दिया गया है, अज्ञ का विलोम विज्ञ भी हो सकता है, प्रज्ञ भी हो सकता है और सर्वज्ञ भी। मन में बोल दो कि प्रश्न अगर तीनों आ जाए तो ऐसा नहीं आएगा। आयोग हमेशा विकल्प वही देता है जिससे आप धर्म में संकट में ना पड़े। लेकिन कभी कभी आयोग जो है वो विकल्प गलत दे देता है, तो उसे गलती मानना पड़ता है और दोनों लोगों को नंबर देना पड़ता है। जैसे अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा कि प्रज्ञ होगा, अगर दोनों विकल्प में दे दिया तो वो सवाल एक तरह से गलत हो जाएगा। इस नाते मन में संदेह छोड़कर शब्द के अर्थ को समझकर विलोम रचना होता है। तो यानी अज्ञ का विज्ञ भी हो गया, प्रज्ञ भी हो गया और सर्वज्ञ, उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। देखिए वहां लिखा है अभिज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ। विज्ञ माने जो जानता है, भिज्ञ माने जो जानता है, अभिज्ञ माने जो जानता है, जबकि अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो नहीं जानता। कहीं बच्चा अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ माने जो अभी छोटा सा है तो उसकी जानकारी नहीं है, तो अनभिज्ञ। देखिए अब समझिए, विज्ञ तो अभी हमने बता दिया, विज्ञ माने अज्ञ का विज्ञ होगा तो विज्ञ माने जो जानता है, इसका विज्ञ भी हो सकता है, यहाँ विज्ञ भी बढ़ा सकते हैं, विज्ञ भी बढ़ा सकते हैं, अभिज्ञ भी बढ़ा सकते हैं, अज्ञ का सब विलोम हो सकता। तो अभिज्ञ, लेकिन कंफ्यूजन नहीं समझिए कि देखिए विज्ञ माने जानना, भिज्ञ माने जानना, कहीं भिज्ञ आदमी है, भिज्ञ माने जानकार। और अभिज्ञ, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विज्ञ माने जानना और आ लग गया आ माने नहीं, तो जो ना जाने वो अभिज्ञ है, ऐसा नहीं। इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, अभी उपसर्ग लगा है, अभी। अभी माने जो बहुत अच्छा जाने और क्या माने जाने। तो विज्ञ का भी, विज्ञ का भी अर्थ जानना, भिज्ञ का भी अर्थ जानना और अभिज्ञ का भी अर्थ जानना। इस नाते अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। न के नीचे अन माने नहीं, नहीं समझ, मतलब कि अभिज्ञ का विलोम या भिज्ञ का विलोम या विज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। अब अज्ञ भी हो सकता है, अज्ञ भी हो सकता है, लेकिन जैसा विकल्प देगा, ये आप एकदम याद कर लीजिए कि अज्ञ का विलोम विज्ञ भी हो सकता है, प्रज्ञ भी हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है। अब जैसे का प्रश्न भी, हाँ यहाँ देखो एकदम क्लियर है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ माने जो कम जाने, अल्प माने कम और ज्ञा माने जाने, और बहुज्ञ माने बहु माने ज्यादा और ज्ञा माने जानना, जो ज्यादा जाने। लेकिन अगर बहुज्ञ नहीं रहेगा तो सर्वज्ञ होगी, सर्वज्ञ जो सब कुछ जाने। लेकिन अल्पज्ञ का सीधा विलोम जो है वो बहुज्ञ है, जो कम जाने, एकदम नहीं जाने ऐसा नहीं है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। लेकिन अगर विकल्प में बहुज्ञ नहीं है तो सर्वज्ञ होगा, जो सर्व, अल्पज्ञ माने जो कम जाने और सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जाने। तो इस नाते अगर विकल्प में बहुज्ञ है तो अल्पज्ञ का जो सीधा विलोम होगा वो बहुज्ञ होगा, जबकि अगर बहुज्ञ नहीं विकल्प में है तो सर्वज्ञ होगा। अवनत का उन्नति होगी, उन्नति, उत धनन्नति, यानी अब समझिए, इसको भी समझ लो। अव माने नीचे और नत माने झुका, जिसका झुकाव नीचे की तरफ है वह है अवनत, और उत माने ऊपर और नत माने झुकाव, तो जिसका झुकाव ऊपर की तरफ है वो उन्नत है। उन्नत नहीं होता, उन्नति होता है, बात वही है। अवनत का विलोम
उन्नति। तो देखिए ये जो पहले इतने शब्द हैं, अग्रज का अनुज हो गया, अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, अर्जन का व्ययन हो गया, असलील का ससलील हो गया, अर्वाचीन का प्राचीन हो गया, अज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ और सर्वज्ञ, अभिज्ञ विज्ञ और विज्ञ का अनभिज्ञ, और अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ, और औन्नत का उन्नत। इस तरह ये पहले जो लिखा गया है इसको आप लोग समझ गए होंगे। अभी जब ये अपलोड होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, हम उसका स्पष्ट विश्लेषण करेंगे, स्पष्ट तरीके से उसको विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आपको समझाएंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि आपका ज्ञान शब्दों के शब्दकोश में आपकी वृद्धि हुई और आपके समझ में वृद्धि हुई। कमेंट आवश्यक है कि हम जाने कि हमारा किया गया प्रयास कैसा रहा है। अगला देखिए, अवनि का अंबर होगा। अवनि माने पृथ्वी और अंबर माने आकाश, तो अवनि का विलोम होगा अंबर। आमिष का निरामिष, निरामिष यानी कि आमिष माने जो मांस खाता और निरामिष माने जो मांस ना खाता हो। आमिष माने मांस, आमिष निरामिष। आगत का विलोम होगा आगत। आगत माने आना और जाना का गत भी हो सकता है। आगत का विलोम गत या गमन। आद्र का होगा शुष्क, आद्र का शुष्क। आद्र माने गीला, शुष्क आप जानते हैं, तो आद्र का विलोम होगा शुष्क। आवाहन, आवाहन माने बुलाना। आहूत का अनाहूत और आवाहन का विसर्जन, विसर्जन। अब देखिए, जैसे कहते हैं कि हमने देवताओं का आवाहन किया, फिर हम जाते हैं विसर्जन करते हैं। जैसे दुर्गा जी का पहले आवाहन बुलाए हम लोग, उनको फिर 9 दिन उनका पूजा पाठ किए, फिर जाकर के विसर्जन कर दिए। आविर्भाव का तिरोभाव, तिरोभाव यहाँ उदय और अस्त से संबंधित है। आविर्भाव और प्रादुर्भाव का मतलब है उदय, उगना, और तिरोभाव का अस्त होना, यानी इन आंख से संबंधित है कि आविर्भाव माने आंख खोलना और तिरोभाव माने आंख बंद करना। आविर्भाव और तिरोभाव, ये करे इस कारण युद्ध का आविर्भाव हुआ, यानी इसी कारण युद्ध शुरू हुआ। और तिरोभाव माने समाप्त। उद्धत का देखो विनीत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि उद्धत, उद्धत माने होता है उजड। अब विनीत माने होता है जिसके अंदर अनेक शील गुण हो, वो होता है विनीत। जैसे आपको कार्ड मिलेगा तो लिखा रहता है विनीत फलाने फलाने फलाने, ये नहीं लिखता उद्धत फलाने फलाने। विनीत का मतलब आइए चाय पानी नाश्ता मिलेगा, हाथ जोड़ करके हम खड़े हैं। और उद्धत माने आओगे तो डंडा मिलेगा, उजड है। तो उद्धत, उद्धत और विनीत, उद्धत का विनीत होगा। उत्थान का होगा पतन, उत्थान का पतन। उद्यम का आलस्य होगा, आलस्य। कहते हैं आदमी उद्यमी है, उद्यम का होगा आलस्य, उद्यमी का आलसी होगा, उद्यम का आलस्य होगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। इसमें जो लिखा है इसको भी समझ गए होंगे। जो आपको कठिन लग रहा है उसको आप कॉपी पेन लीजिए और नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाने वाला है। ये देखिए, स्वर पर आधारित विलोम की चर्चा आज हम कर रहे हैं। फिर हम का से लेकर व्यंजन से लेकर के, यहाँ एक शब्द हमने व्यंजन शुरू कर दिया है, लेकिन स्वर पर आधारित जितने कठिन विलोम हैं उसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूँ। उन्मूलन का रोपण, रोपण। उन्मूलन माने
जड़ से समाप्त, और रोपण माने जड़ से लगाना। कहते कि पोलियो उन्मूलन, यानी पोलियो जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए। अब हम पौधे का क्या कर रहे हैं, रोपाई, रोपण यानी जड़ से लगाना। धान का रोपण होता है। तो उन्मूलन यानी जड़ से समाप्त, और रोपण माने जड़ से लगाना, जिसे कहते बीजारोपण, बीज को जड़ से लगाना। तो यहाँ पर उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। अपकर्ष देखिए, उपसर्ग से बहुत सारे शब्द विलोम बनते हैं। उत और धनकर्ष। उत्कर्ष माने ऊपर की तरफ इस व्यक्ति का उत्कर्ष हो रहा है, और इसका क्या होगा, अपकर्ष यानी नीचे की तरफ। जबकि उत्कर्ष का पतन भी हो सकता है, लेकिन हमने एग्जैक्ट जो होता है तो वो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्थान का पतन होता है। अगर यहाँ कहीं लिखा, हाँ, उत्थान का पतन होता है। जो उत्थान है वो उत्कर्ष है, जो अपकर्ष है वो पतन है। लेकिन एग्जैक्ट विलोम उत्थान का पतन है, वो उत्कर्ष का अपकर्ष है। अब उपमेय का विलोम, उपमेय का अनुपमेय, अनुपमेय, लेकिन उपमान भी हो सकता है। उपमान, उपमेय माने जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो उपमेय का मतलब है तुलना किया जाना। जिससे तुलना किया जा रहा है वो उपमान, और जिसकी तुलना किया जा रहा है वो उपमेय है। तो उपमेय का अनुपमेय उत्तर है, सही उत्तर। लेकिन अगर विकल्प में नहीं है तो उपमेय का उपमान है। जिससे तुलना किया जा रहा है उपमान है, और जिसकी तुलना किया जा रहा है उपमेय है। तो आप इसको रट लीजिए कि उपमेय का अनुपमेय है। और अगर नहीं विकल्प में अनुपमेय दिया है तो उपमेय का उपमान होगा। ऋजु का होगा वक्त। ऋजु माने सरल होता है, सीधा होता है, और वक्र माने टेढ़ा होता है। ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या होता है, 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, और जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो इसे वक्र कहते हैं। ऋजु, वक्र। अब देखिए सरल का, यही जान लीजिए, सरल का कुटिल होता है, कुटिल। और कुटिल जो होता है वो वक्र होता है, और ऋजु जो होता है वो सरल होता है, सरल रेखा, कुटिल। अब यहाँ व्यवहार से संबंधित है, और ये भी एक तरह से टेढ़ जानी शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु। वक्र माने जिसका व्यवहार थोड़ा टेढ़ा हो। अपना व्यवहार थोड़ा टेढ़ा रहना चाहिए। ये नहीं है कि चाहे जो आए और हमको बेवकूफ बना करके चला जाए। तो वक्र, वक्र माने टेढ़ा। और ऋजु, ज्यादा सरल रहोगे तो सब लोग आपको बेवकूफ बनाए। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। तो इतना सीधा ऋजु कोण ना हो जाओ कि सारे लोग आपको बेवकूफ बनाए। ऋजु का, ऋजु माने सीधा और वक्र माने टेढ़ा। इतना आपको स्पष्ट। कृष्ण, कृष्ण माने एकदम दुबला पतला, कृष्ण काय, तो उसका होगा हृष्ट पुष्ट। पुष्ट भी हो सकता है, पुष्ट या हृष्ट पुष्ट, दोनों शब्द देते हैं। हृष्ट पुष्ट एक चीज है, यानी जिसकी कद काठी अच्छी हो उसे हृष्ट पुष्ट कहते हैं। और कृष्ण माने तो बहुत दुबला पतला हो। कृष्ण, कृष्ण माने तो कृष्ण काय, इसका माने बहुत ही ज्यादा दुबला पतला। कुटिल, कुटिल का सरल होगा। ये बड़ा कुटिल आदमी है और ये बड़ा सीधा आदमी है। सीधा भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। कुटिल, कुटिल किसे कहते हैं? मनोविज्ञान में जब तमाम सारे हम पढ़ाएंगे, मैं गूगल, तो वे कुटिलता वाला व्यवहार देखिए कि जो दिखाता है व्यक्ति वैसा व्यक्ति होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा वो दिखाता नहीं है। इसी व्यवहार को कुटिल व्यवहार कहते हैं। अगर जैसे हो वैसे दिखा रहे हो तो आप सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं, और जैसे हो वैसे ना दिखा करके कुछ दूसरा दिखा रहे हो तो उस व्यवहार को कुटिलता वाला व्यवहार कहते हैं। ज्यादातर लोग कुटिल होते हैं। मन में आन बगल में छुरी, कुटिल। कुटिल माने जिसके व्यवहार का पता आसानी से
ना लगाया जाए। और सरल, जिसके व्यवहार का पता आसानी से, भगवान श्री राम सरल व्यक्तित्व के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रावण कुटिल है, मायावी है। तो कुटिल और सरल। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, कृतघ्न आधा गाना, या उसी में गा में ना कर देते हैं, वही चीज है कृतघ्न। कृतघ्न क्या है और कृतज्ञ क्या है? जो वाक्यांश के एक शब्द में भी आता है, जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ है, और जो किए गए उपकार को ना माने वो कृतज्ञ है। जीवन में आपको बहुत कृतज्ञ वाले आदमी मिलेंगे, वो कृतज्ञ वाले। अगर आपके ऊपर कोई उपकार करे तो उसके उपकार को मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए उसका। तो कृतज्ञ माने जो किए गए उपकार को ना माने, अपना काम निकाल ले और उसके बाद चलता बने, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। बहुत बुरी चीज है। जो आपको मदद करे समय पर, उसका एहसान मानना चाहिए, और समय आने पर उसका एहसान उतार देना चाहिए। वैसे तो एहसान उतरता नहीं है, एहसान उतरता नहीं है। कृतज्ञ माने जो किए गए उपकार को माने, और कृतज्ञ माने जो किए गए उपकार को ना माने। और ये अंतिम शब्द है सरल। सरल का विलोम है कुटिल, ये पहले ही समझा चुके हैं। इस तरह आज स्वर पर आधारित विलोम शब्द को हमने बताने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में व्यंजन से संबंधित विलोम बनाया जाएगा। विलोम बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके शब्द को लोग समझ नहीं पाते। अगले संडे, मतलब इसी संडे में, हम लोग विलोम नामक टॉपिक पे हम लाइव रहेंगे। लाइव आपको जो भी प्रश्न करना है वो हमसे करिए डायरेक्ट, हम उस शब्द को समझाएंगे और आपकी विलोम को सरल बना देंगे, विलोम नामक चैप्टर को, जिससे 2-3 नंबर सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है। सी ग्रेड की परीक्षा, डी ग्रेड की परीक्षा, बी ग्रेड की परीक्षा और ए ग्रेड की परीक्षा, चपरासी से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तक विलोम निश्चित ही आता है। इस नाते इस प्रकरण या चैप्टर के प्रति रुचि बढ़ाएं और हमारे अगले लेक्चर से जुड़ें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और लेक्चर के बाद कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप दूसरों तक भी मेरी इस लेक्चर को पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और हम लोग हिंदी में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।